Hello everyone, welcome to this session. I hope you guys are doing well. So my name is उमेश कुमार यादव and आज हम बात करने वाले हैं एक लेटेस्ट न्यूज़ की, स्पेशली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक स्टूडेंट्स, राइट। तो आज ही आपका इकोनॉमिक सर्वे जो है रिलीज हुआ है, राइट। एंड आज सर्वे रिलीज हुआ है, दैट इज 31st ऑफ जनवरी, एंड कल आपका बजट यानी कि 1st ऑफ फेब को आपका बजट रिलीज होगा। तो इकोनॉमिक सर्वे जो रिलीज हुआ है उस पर हम बात करेंगे, उसकी समरी के बारे में आज हम बात करने वाले। तो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। लेट्स स्टार्ट विद द फैक्ट कि इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है, राइट। तो जैसा कि ये वर्ड जुड़ा हुआ है इस टर्म में, सर्वे यानी कि सर्वे करना किस चीज का, इकोनॉमी का, भाई किस टाइम पीरियड का, यानी कि जो बीता साल गया, बीता फाइनेंशियल ईयर गया है, उसमें इकोनॉमी ने कैसा परफॉर्म किया, राइट, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन ये सर्वे प्रोवाइड करता है। अच्छा, ये सर्वे कब और कहां और किसके द्वारा बनाया जाता है, कौन इसको रिलीज करता है, इन सभी पॉइंटर्स पे हम बात करेंगे ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए भाई कि कैसे इस सर्वे बनने का प्रोसेस जो है काम करता है। तो द बजट सेशन कमेंस्ड विद प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एड्रेसिंग द जॉइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा। आज हमारा बजट सेशन जो है वो स्टार्ट हो गया है, जिसमें आपकी प्रेसिडेंट ने उसको एड्रेस किया। आफ्टर प्रेसिडेंट्स address, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन टेबल्ड द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 24-25, यानी कि जो पिछला साल गया, पिछला फाइनेंशियल ईयर गया है, उसमें इकोनॉमी ने कैसा परफॉर्म किया है, क्या पैरामीटर्स हैं अलग अलग, उन पैरामीटर्स पे कैसे कैसे परफॉर्मेंस रही है, क्या क्या इंडिकेटर्स हैं आपके, राइट, उन सभी पे हम लोग इंफॉर्मेशन यहाँ से पाते हैं इकोनॉमिक सर्वे के थ्रू। तो आपकी जो फाइनेंस मिनिस्टर होती हैं वो इसको प्रेजेंट करती है आपकी पार्लियामेंट के सामने इन द बजट सेशन। The economic survey is prepared by the economic division of the Department of Economic Affairs in the Ministry of Finance. Ministry of Finance के अंदर आपका Department of Economic Affairs होता है, उसके अंदर भी आपका एक economic division है जो ये सर्वे प्रिपेयर करता है under the supervision of the Chief Economic Advisor. तो the document prepared by the team led by Chief Economic Advisor V. Ananth Nageswaran provides an official assessment of the इकोनॉमीज परफॉर्मेंस इन द ऑनगोइंग फाइनेंशियल ईयर। जो जाने वाला फाइनेंशियल ईयर है उसमें क्या परफॉर्मेंस है हमारी इकोनॉमी की, उसके बारे में हमें डिटेल्स यहाँ से मिलती हैं। कौन प्रिपेयर करता है वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई, और कौन उसको हेड करता है वो इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल गई, यानी कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। देन द इकोनॉमिक सर्वे ऑल्सो लिस्ट्स the nation's challenges and provides a roadmap for the reforms and growth. तो डेटा तो आपको मिलता है कि भाई क्या परफॉर्मेंस रही है किन किन इंडिकेटर्स पे, उसके अलावा आपको जो चैलेंजेस हमारी इकोनॉमी, हमारा देश फेस कर रहा है उसके बारे में ये हमको बताता है ये सर्वे, प्लस वो आपको एक रोड मैप देता है कि कैसे इन चैलेंजेस से आप डील कर सकते हैं। तो क्या समरी रही हमारी इकोनॉमी की पिछले साल, उस पर हम बात कर लेते हैं। कुछ की पॉइंटर्स है उस पर हम डिस्कशन कर लेते हैं। सो इंडियाज जीडीपी एक्सपेक्टेड टू ग्रो between 6.3 and 6.8% in the year fiscal 26। ये एक चीज निकल के आएगी आने वाले साल में, जो आने वाला साल है, गिवन हमारी परफॉर्मेंस पहले कैसे रही है उसमें हम लोग ऑलमोस्ट 6.3 से 6.8 के बीच में ग्रो करने वाले हैं। हमारी जीडीपी ग्रोथ की बात हो रही है यहाँ पे। देन वी हैव रियल जीडीपी एस्टिमेटेड एट 6.4% इन फिस्कल ईयर 25, क्लोज टू इट्स डेकेडल एवरेज। पिछले 10 साल का जो एवरेज रहा है, राइट, ग्रोथ का, उसके बराबर हमने फिस्कल ईयर 25 में हमारी रियल एस्टिमेटेड जीडीपी ग्रोथ रही है, ऐसा सर्वे का कहना है। रियल जीवीए, दैट इज द ग्रॉस वैल्यू एडिशन, राइट, एस्टिमेटेड टू ग्रो बाय 6.4% इन द ईयर फिस्कल ईयर 25। अब यहाँ पे एस्टिमेटेड वर्ड क्यों लिखा होता है, क्योंकि अभी हम लोग सर्वे की जब बात कर रहे हैं तो हम लोग अभी भी फरवरी स्टार्ट होने वाला, जनवरी खत्म हुआ है, और हमारा फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो एंड होता है किस मंथ में, आपके मार्च के मंथ में। तो अभी भी कुछ डेटा आना बाकी होता है, इसीलिए हम एस्टिमेटेड वैल्यूज की बात करते हैं। जो समय बीत चुका है उसमें जो परफॉर्मेंस रही है उससे हम लोग एस्टिमेटेड वैल्यूज निकालते हैं, राइट। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर केपेक्स जिसको हम बोलते हैं, ग्रोज एट 8.2% इन जुलाई से नवंबर 2024 एंड एक्सपेक्टेड टू पिक अप फर्दर पेस। तो इस वाले फेज में, राइट, जो हमारी ग्रोथ रही है बेसिकली वो 8.2% रही है आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर की, एंड यहां से इसको और पिक करने की उम्मीद जताई जा रही है, ये हमें सर्वे से मालूम पड़ा है। देन वी हैव द रिटेल हेडलाइन इन्फ्लेशन सॉफ्टेंड, यानी कि इन्फ्लेशन जो है वो कम हुई, यानी कि महंगाई जो है कम हुई, टू 4.9% इन अप्रैल से दिसंबर 2024। तो महंगाई का जो दर है, राइट, वो 4.9% के आसपास रहा है। जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो होती है, आरबीआई के जो टारगेट्स हैं
राइट, उस टारगेट के लिमिट में ये इन्फ्लेशन रेट रहा है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से इन्फ्लेशन का कम होना, राइट, वो एक अच्छी चीज़ होती है। तो यहाँ पे हमने अच्छा किया है इन द पास्ट ईयर। इंडियाज कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन टू अलाइन विद द टारगेट ऑफ अराउंड 4% इन फिस्कल ईयर 26, फिस्कल ईयर 26। तो जो हमारा टारगेट है 4% के आसपास का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का, राइट, वो अलाइन करने वाला है इन द ईयर फिजिकल 26 हमारे टारगेट से। तो ये भी एक अच्छी इंफॉर्मेशन निकल के आई है। ओवरऑल एक्सपोर्ट्स जो हैं वो ग्रो किए हैं एट 6% ईयर ऑन ईयर ड्यूरिंग अप्रैल से दिसंबर 2024। तो हमारी इकोनॉमी की रोबस्ट परफॉर्मेंस के लिए आपके एक्सपोर्ट्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है, राइट। अगर आपके एक्सपोर्ट्स ज्यादा है, एक्सपोर्ट्स अगर ज्यादा है और इंपोर्ट्स अगर कम है, तो बेसिकली यू हैव अ पॉजिटिव इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। तो ये अच्छी चीज होती है, आपके पास बाहर से जो फॉरेन करेंसी है वो आ रही है, जिसको आप यूज करके अपने फॉरेक्स रिजर्व को और बड़ा कर सकते हो, ताकि आपको कभी कोई दिक्कत आए फाइनेंशियली तो आप उस पैसे को यूज कर सको। तो एक्सपोर्ट्स का होना इज अ गुड थिंग एंड 6% इज अ डिसेंट ग्रोथ रेट जो हमें यहां से मालूम पड़ रही है। इंडियाज सर्विसेज एक्सपोर्ट्स ग्रोथ सर्ज टू 12.8% ड्यूरिंग अप्रैल से नवंबर 25 in 25, up from 5.7% in the fiscal year 24। यानी कि अगर 23-24 से मैं कंपेयर करूं, राइट, तो 24-25 में जो सर्विसेज का ग्रोथ रहा है, जो हम एक्सपोर्ट करते हैं सर्विसेज, राइट। इंडिया की इकोनॉमी की एक खास बात है कि हम सर्विस सेक्टर से बहुत चीजें एक्सपोर्ट करते हैं बाहर, जिससे हमें बहुत रेवेन्यू मिलता है। तो उसका जो ग्रोथ रहा है वो 12.8% के आसपास रहा है, जो काफी ऊपर है आपके 5.7% की ग्रोथ रेट से जो हमने इन द ईयर फिस्कल ईयर 24 देखा था। तो दिस इज ऑल्सो अ गुड न्यूज फ्रॉम द सर्विस सेक्टर। फिर वी हैव ग्रॉस एफडीआई इनफ्लोज इंक्रीज्ड फ्रॉम $47 बिलियन इन फर्स्ट 8 months ऑफ फिस्कल ईयर 24 टू $55.6 बिलियन इन द सेम पीरियड। अगर मैं फिस्कल ईयर 24-25 को कंपेयर करूं 23-24 से, तो जो सेम पीरियड में जो एफडीआई इस साल में आया था, बेसिकली उससे कहीं ऊपर हम लोग आ चुके हैं अपने पिछले साल में। यानी कि एफडीआई का जो इनफ्लो रहा है वो काफी बढ़िया रहा है। जब एफडीआई अच्छा देश में आ रहा होता है, इसका मतलब बाहर जो इन्वेस्टर्स हैं, हमारे देश के बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं, वो हमारी ग्रोथ को एक पॉजिटिव लाइट में देख रहे हैं, हमारी इकोनॉमी को वो स्ट्रांग मान के चल रहे हैं, तभी वो अपना पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो बाहर से जब पैसा आता है, इसका मतलब इकोनॉमी हमारी अच्छा काम कर रही है, राइट। तो दिस इज अ पॉजिटिव साइन दैट वी कैन टेक फ्रॉम हियर। देन वी हैव फॉरेक्स, that is foreign exchange reserves at $640 billion as of end of December 24, sufficient to cover 10.9 months of imports and approximately 90% of external debt। हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, जिसमें हमारी मोटा मोटा जो मेजर करेंसीज है वो आती हैं, जैसे आपका यूएस डॉलर हो गया, पाउंड हो गया, राइट, एक दो करेंसीज उसमें और आती हैं। तो उसका जो पूरा हमारा रिजर्व है बेसिकली वो 640 बिलियन, अगर मैं यूएस डॉलर्स के टर्म्स में बात करूं तो 640 बिलियन यूएस डॉलर्स के बराबर हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व्स हैं इस समय। और इस फॉरेक्स रिजर्व की हेल्प से होता क्या बेसिकली, आप अगर आपके पास बिल्कुल पैसा ना बचे तो इसकी हेल्प से आप 10.9 मंथ यानी कि लगभग 11 मंथ्स तक आप इंपोर्ट कर सकते हो चीजें, यानी कि वो एसेंशियल चीजें जो आप बाहर से इंपोर्ट करते हो, इस पैसे की हेल्प से आप कंटिन्यू कर सकते हो। दिस इज अ गुड साइन। जितना बड़ा फॉरेक्स रिजर्व होता है, इट इज गुड फॉर द इकोनॉमी, यानी कि कभी भी कोई क्रिटिकल कंडीशन आती है इकोनॉमी में, राइट, तो इस पैसे को यूज करके हम इकोनॉमी को चला सकते हैं अच्छे तरीके से। तो इट्स लाइक अ सेविंग या फिर कंटिजेंसी फंड, कि कभी कोई खराब सिचुएशन है तो आप इस फंड को निकाल के उस सिचुएशन से डील कर सको। तो ये हमारे फॉरेक्स रिजर्व उसी का काम करते हैं, राइट। तो कैपेसिटी एडिशन इन सोलर एंड विंड पावर इंक्रीजेस 15.8% ईयर ऑन ईयर इन दिसंबर 24। तो ये भी एक अच्छी न्यूज है, ये भी एक अच्छी न्यूज है कि सोलर पावर जो है वो काफी तेजी से अपनाई जा रही है, इसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। सोलर सेल्स, सोलर पैनल्स जो है, इनकी डिमांड बढ़ रही है। एंड इसके होने से, लाइक इसकी ग्रोथ होने से एक अच्छी चीज क्या है कि एनवायरमेंट पे पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, यानी कि आप फॉसिल फ्यूल्स पे आपकी डिपेंडेंस जो है वो कम हो रही है। तो इंडिया में अगर आपके सोलर पावर एंड विंड पावर की ग्रोथ अगर हो रही है, तो कहीं ना कहीं हम
जो एनवायरनमेंट के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, यानी कि पोल्यूशन हम लोग कम करें, हमारी इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजम्पशन है बेसिकली वो आपके रीन्यूएबल सोर्सेज से आ रहा है, तो विच इज़ अ गुड साइन। तो जब भी यहाँ पे ग्रोथ हमें देखने को मिलती है तो इट इज़ अ वेरी गुड साइन फॉर द इकोनॉमी एंड फॉर द एनवायरनमेंट, राइट। सॉरी। अब BSE स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन टू जीडीपी रेशियो एट 136%, यानी स्टॉक मार्केट जो आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी कि उसमें लिस्टेड जितनी भी आपकी कंपनीज हैं, राइट, उनकी जो वैल्यू, उनकी शेयर की जो वैल्यू है मार्केट में, राइट, उनको अगर मैं सबको ऐड कर दूं और उसका रेशियो लूं जीडीपी से तो मुझे 136% मिलता है, अमाउंट जो मिलता है, जो परसेंटेज मिलता है एट द एंड ऑफ December 24, विच इज वेरी हाई कंपेयर टू चाइना एंड ब्राजील। यानी कि हमारा स्टॉक मार्केट भी काफी अच्छा काम कर रहा है। जो हमारे देश में लोग हैं वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड देयर इज अ पॉजिटिव सेंटिमेंट फॉर द कंपनीज विच आर लिस्टेड इन द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड दैट इज व्हाई वी हैव दिस वेरी हाई एम कैप टू जीडीपी रेशियो। इसको हम एम कैप भी कहते हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन का एम कैप भी कहते हैं, एंड विच इज अ गुड साइन। आपने देखा होगा कि अभी बहुत सारे आईपीओज रिलीज हो रहे हैं आजकल और काफी अच्छा यहाँ पे रिस्पॉन्स मिलता है, काफी ऊपर खुलते हैं, अपनी जो लिस्टिंग प्राइस होती है उससे काफी ऊपर, लेकिन काफी बेनिफिट्स देके जाते हैं लोगों को ये। तो इट इज बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट इन फेवर ऑफ द इंडियन स्टॉक मार्केट्स, राइट। इसी वजह से ये चीज हमको देखने को मिलती है, तो इट इज अ गुड साइन। देन वी हैव इकोनॉमिक सर्वे एडवोकेट्स डीरेगुलेशन टू एक्सेलरेट एंड सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ। तो एक ही बात यहां से निकल के आई, सर्वे ने कहा कि आपको क्या करना है एज अ गवर्नमेंट, एज अ गवर्नमेंट आपको डीरेगुलेट करनी है, यानी कि गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है चीजों पे उसको थोड़ा कम करना है, थोड़ा लाइसेंसिंग को और कम करना है, थोड़ा चीजों को और फ्रीली मूव करना अलाउ करना चाहिए गवर्नमेंट को। इससे हमारी ग्रोथ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। देन वी हैव कंटिन्यूड स्टेप अप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ओवर नेक्स्ट 2 decades नीड टू बी नीडेड टू सस्टेन अ हाई ग्रोथ। तो अब यहाँ पे सर्वे ने बताया कि कहाँ कहाँ दिक्कतें हैं और क्या क्या चीजें होनी चाहिए। यहाँ तक हमने एक ओवरव्यू मिला कि क्या क्या हुआ इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, राइट। अब हम बात करेंगे कि क्या क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को, उस पर हम बात कर रहे हैं। कंटिन्यूड स्टेप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ओवर नेक्स्ट 2 decades, ये हमें करना है कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी इन्वेस्टमेंट करनी है, राइट, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अगर अच्छा होगा तो हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स मिलेंगे उससे, राइट। तो यहाँ पे हमें फोकस करने की नीड है, हमें और पैसा यहाँ पे फोकस में लेके आना है। देन वी हैव 50,000 करोड़ सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड लॉन्च टू प्रोवाइड इक्विटी फंडिंग टू एमएसएमईज, जो आपकी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, राइट, उनको सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए, उनको फंड्स अवेलेबल करवाने के लिए ताकि वो ग्रो कर सके, बिकॉज छोटी इंडस्ट्रीज को भी पैसा रिक्वायरमेंट होता है एक्सपैंड करने के लिए। तो एक फंड बनाया गया है 50,000 करोड़ का, विच इज अ वेरी गुड साइन। आप अगर आप एमएसएमई को प्रमोट कर रहे हो तो ये वो सेक्टर्स है जहां पे बहुत सारी जॉब्स क्रिएट होती हैं, राइट। तो इनका प्रमोशन करना मतलब कहीं ना कहीं आप जॉब्स पे भी फोकस कर रहे हो। तो जीडीपी एंड जॉब दोनों के लिए इट इज अ गुड साइन। Then we have agriculture expected to grow at 3.8% in fiscal year 25. इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन रहा है एग्रीकल्चर हिस्टोरिकली भी, और अभी कोविड में भी हमने देखा था कि कैसे बाकी सारे सेक्टर्स जो है वो आपके नेगेटिव ग्रोथ में थे, बट एग्रीकल्चर ऐसा सेक्टर था कि वो पॉजिटिव ग्रोथ आपको दे रहा था। तो एग्रीकल्चर हमारा इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 3.8% इन दिस ईयर ऑल्सो, राइट। तो विच इज अ गुड साइन, विच इज अ गुड नंबर। हम इसको और इंप्रूव कर सकते हैं, बट ठीक है। देन वी हैव खरीफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन फॉर 24 इज एक्सपेक्टेड टू रीच 1647.05 मीट्रिक टन्स, लाख मीट्रिक टन्स, an increase of 89.37 LMT over previous year, which is a very high number। यानी कि हम इस पे पहुंचने वाले हैं, which is an increase of this number। तो खरीफ फूड ग्रेन्स यानी कि हम लोग की फूड सिक्योरिटी काफी स्ट्रांग है, प्रोडक्शन हमारे अच्छे हो रहे हैं। साल जो रहा उसमें मानसून ठीक ठाक रहा, दैट इज व्हाई वी सी गुड प्रोडक्शन एंड वी सी अ इंक्रीज इन द प्रोडक्शन कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। खरीफ सीजन की बात कर रहे हैं हम लोग, राइट, यानी कि जो आपका सर्दियों में सीजन आता है जिसमें हम लोग व्हीट वगैरह ग्रो करते हैं। देन वी हैव की ड्राइवर्स ऑफ एग्रीकल्चरल ग्रोथ आर हॉर्टिकल्चर, लाइफ स्टॉक एंड फिशरीज
राइट। एग्रीकल्चर को जो हमने अभी ग्रोथ की बात करी पीछे 3.6%, 3.8%, राइट। उसके मेजर जो आपके ड्राइवर्स रहे वो आपके हॉर्टिकल्चर है, लाइफ स्टॉक रहा है और फिशरीज रहा है। हॉर्टिकल्चर में आपकी फ्रूट वगैरह की जो ग्रोइंग आप करते हैं वो सब उसमें आता है। लाइफ स्टॉक में आपका पशुपालन एंड फिशरीज तो आपको पता ही है। तो इसका इम्पैक्ट रहा कि हमें एग्रीकल्चर में पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिली, इनका काफी रोल रहा है वहाँ पे। इंडस्ट्रियल सेक्टर एस्टिमेटेड टू ग्रो बाय 6.2% इन फिजिकल ईयर 25। इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में अगर मैं बात करूं तो 6.2% से ग्रो करने की उम्मीद है। मतलब जितना डेटा बचा हुआ है उससे हमें ये एस्टिमेट लगा पा रहे हैं, जो डेटा हमारे पास आ चुका है और जो बचा हुआ है, जो गैप है उसके बीच से हमें एस्टिमेट कर पा रहे हैं वहां से कि भाई 6.2% के आसपास ग्रोथ रहने वाली है आपकी इंडस्ट्रियल सेक्टर की, विच इज ऑल्सो अ डिसेंट नंबर, नॉट बैड। सोशल सर्विस एक्सपेंडिचर रजिस्टर्स एन एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 15% बिटवीन फिजिकल ईयर 21 एंड 25। तो सोशल सर्विसेज जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है उसके लिए जो रजिस्ट्रेशन थे उसमें ग्रोथ देखने को मिली, यानी कि जो गवर्नमेंट की रीच है लोगों तक वो इंक्रीज हो रही है और जो सर्विसेज वो प्रोवाइड करना चाह रही है, राइट, वो लोगों तक पहुंच पा रही है। दिस इज ऑल्सो अ गुड साइन, गुड साइन, राइट। देन वी हैव गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस फ्रॉम 29% to 48%. Share of out-of-pocket expenditure in total healthcare expenditure declines from 62.6% to 39%. गवर्नमेंट जो है अपनी स्कीम्स के थ्रू, जैसे कि आपका आयुष्मान भारत स्कीम हो गया, जो हेल्थ के लिए बनाई गई थी, हेल्थ इंश्योरेंस का काम यहाँ से किया गया था, तो उसकी हेल्प से जो एक्सपेंडिचर उन्होंने बढ़ाया है वो 29% से बढ़ के 48% पे आ चुका है। एंड आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस जो लोगों के होते थे, लाइक लोग प्राइवेट डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं या फिर गवर्नमेंट डॉक्टर के पास गए बट वहां पे दवाइयाँ नहीं थी, तो उनको दवाइयाँ बाहर से खुद से खरीदनी पड़ रही है। तो वो एक्सपेंसेस जो उनको खुद से करने पड़ते थे, क्योंकि गवर्नमेंट ने फोकस बढ़ाया उस वजह से वो एक्सपेंसेस कम हो गए। अब सर्विसेज अवेलेबल है लोगों के पास और बेटर सर्विसेज आर अवेलेबल, ताकि उनके खुद के एक्सपेंसेस अब जो है कम होने लगे हैं। दवाइयाँ अवेलेबल है, डॉक्टर्स अवेलेबल है, राइट, और जो सर्विसेज चाहिए होती हैं हेल्थ केयर की वो अवेलेबल है। तो दिस इज ऑल्सो अ पॉजिटिव साइन। देन वी हैव अ लास्ट फ्यू पॉइंट्स। Unemployment rate declines to 3.2% in 23-24 from 6% in 2017-18। तो अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो भी बहुत कम हुआ है। अभी हमारे पास जो डेटा आया है बेसिकली वो 3.2% फॉर फिजिकल ईयर 24, तो विच इज अ लो नंबर। बीच में आई थिंक 7 के अराउंड भी चला गया था, तो वहां से हम लोग काफी नीचे आ गए, विच इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। सॉरी। Collaborative effort between government, private sector and academia essential to minimize the adverse societal benefits। तो कहने का मतलब ये है कि सर्वे ये रिकमेंड करता है कि गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर और जो आपके पढ़े लिखे लोग हैं, रिसर्चर्स हो गए, यानी कि जो एकेडमिक से जुड़े हुए लोग हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, जो पॉलिसीज बना रहे हैं, ये सब लोग, इनके बीच में कोलैबोरेशन होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसी की हेल्प से आपको और सॉल्यूशंस मिलेंगे, आप प्रॉब्लम्स को पकड़ पाएंगे, एंड जब आप प्रॉब्लम्स पकड़ पाएंगे तो उनके लिए और फंड एलोकेशन, प्रॉपर पॉलिसीज, ये सब बना पाएंगे। तो ये मोटा मोटा ओवरव्यू है अबाउट द इकोनॉमिक सर्वे। यहाँ से हमें कुछ लगभग पॉजिटिव लाइट में ही चीज़ें दिखाई दी यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये कि इकोनॉमी जो हमारी ठीक परफॉर्म कर रही है, एंड जो नंबर्स और जो फ्यूचर जो दिख रहा है वो दोनों ही ब्राइट है। तो पूरे सर्वे पे या पूरे सर्वे की जो समरी है वो भी हम जल्द लेके आएंगे। ये क्योंकि आज ही ये न्यूज़ आई थी, आज ही सर्वे टेबल हुआ है पार्लियामेंट में, तो ये आपके लिए एक समराइज फॉर्म में इंफॉर्मेशन लेके आना वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, वो हम लेके आए। बाकी और डिटेल एनालिसिस जो है हम इसकी जल्द ही करेंगे यहाँ पे। ये स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट है आपके इकोनॉमिक्स वाले बच्चों के लिए, जिनके यूजीसी नेट एग्जाम में यहाँ से सवाल आते हैं, तो इसका एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। सो फिलहाल के लिए दिस इज ऑल फ्रॉम दिस सेशन। बाकी विल मीट अगेन, ऐसे ही और सेशंस हम लेके आएंगे जहाँ पे हम दोबारा फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए, बने रहिए और देखते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।